औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है जी। चैप्टर 1 हमारा फंक्शंस एंड लिमिट्स, एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले देख लें ज़रा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, यानी कि एफ एक फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया सेट एक्स से सेट वाई की तरफ। एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी, और जी एक दूसरा फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया वाई से जी की तरफ। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी की जो कंपोजिशन है इज अ फंक्शन, वो फंक्शन है डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ फ्रॉम एक्स टू जी, यानी कि एफ जो है वो एक्स टू वाई है और जो जी है वो वाई टू जी है। जो कंपोजिशन है इन दोनों की वो एक्स टू जी हो जाएगी। एंड इज डिनोटेड बाय, ये तरीकाकार है जी डिनोट करने के, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। तो ये है जी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन की कंपोजिशन हमने कैसे करनी है। आगे जी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। लेट एफ बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। अच्छा जी, एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, एमसीक्यूज में अक्सर बाज़ आ जाता है कि किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, वो वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों को मिलाकर अगर दोनों खुशियात पाई जाती हों फिर वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। अब देखें जी, एफ हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। हमने क्या किया, एफ जो था वो एक्स टू वाई की तरफ था, जो इसका इन्वर्स है वो वाई से फिर कहाँ होगा, एक्स की तरफ। तो एंड डिफाइंड बाय एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वाई। ये जो वाई है जी सेट वाई के एलिमेंट होंगे। इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, ये जो एक्स है ये सेट एक्स के एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, ये जो इफ एंड ओनली इफ का साइन यूज़ किया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगी। अगर दूसरी एग्जिस्ट कर रही है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रू होगी, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, ये लाज़िम व मलज़ूम है। अगर ये चीज़ है तो ये भी एग्जिस्ट करेगी, अगर ये है तो ये भी आपके पास एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद देखिए ये जो डायग्राम बनाई है मैंने, ये देखें गौर करना ज़रा। एक्स टू वाई एक फंक्शन मैंने डिफाइंड किया है यहाँ पे, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है जी। अब देखें नीचे y से जब इधर को मैंने एरो लगाया x की तरफ, वो बना f इनवर्स, यानी कि x टू y करेंगे तो फंक्शन हो गया, जब उलट करेंगे तो f इनवर्स हो गया। एक बात और, जब जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी, वो इनवर्स की रेंज बनेगी, और जो फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। देखिए मैंने लिखा हुआ है, यानी कि रेंज ऑफ f, तो डोमेन किसकी बन जाएगी, f इनवर्स की, उसके उल्ट की। यानी कि अब हम क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में आएंगे कि वो कहेगा कि आपने इनवर्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सादा फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड कर लेंगे, बाद में क्या करेंगे, जो असल फंक्शन की आपके पास डोमेन होगी वो इनवर्स की रेंज बनेगी, और जो रेंज होगी फंक्शन की वो आपके पास इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है जी 1 एक्सरसाइज 1.2। तो एफ ऑफ एक्स भी दे दिया उसने, जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन दे दिए हैं। अब इनकी कंपोजिशन हमने फाइंड करनी है ए बी सी डी। तो देखिए जी, ए में क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो आपने क्या करना है, जब इसको ऐसे लिख लिया ना आप लोगों ने, ये एफ जो है ये आपने इधर लिख लेना है, एफ यहाँ पे पड़ा है आपके पास 2x+1। अब देखें जी, जो f के अंदर g पुट हो रहा है, g f के अंदर पुट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, लगाएं जी g ऑफ x की वैल्यू, ये देखें ये पड़ी, इधर पुट कर दे 3/x-1। इसी तरीके से इधर भी आपने जिधर वेरिएबल यूज हो रहा है उधर आपने पुट कर देना है 2, हाँ जी, x के अंदर क्या पुट करना है, यही वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी 3/x-1+1। इसको आप लोगों ने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई कर लेना है, 6/x-1+1, तो एलसीएम आ जाएगा x-1 6 आ जाएगा,
यहाँ पे इसके नीचे 1, तो 1 पे डिवाइड करना यही चीज़, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास x प्लस ये 5 आ गया ओवर x माइनस 1, तो ये आपके पास क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम लोगों ने क्या किया जी, मालूम कर लिया, कंपोजिशन मालूम कर ली। इसी तरीके इसकी कैसे करें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स। ये जो ओ है ये कंपोजिशन को शो कर रहा है, जी किसको, कंपोजिशन को शो कर रहा है। जब इस तरीके से लिख लिया तो जो बाहर फंक्शन है वो आपने लिख लेना है इधर इक्वल के साइन में। आप देखिए जी में कौन सा फंक्शन पुट हो रहा है, एफ पुट हो रहा है, कंपोज हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आप देखिए एफ किधर पड़ा है, ये पड़ा, उसकी वैल्यू उठाकर आपने यहाँ लगा देनी है और कुछ भी नहीं करना। इधर भी यहाँ पर वेरिएबल आप वहाँ पर लगा देना, वेरिएबल यहाँ पे है तो यहाँ पर पूरा फंक्शन वही लगाना है। तो देखिए इतने से की जगह देखें पुट कर दिया 2x + 1, ये -1 एज इट, तो 3 ओवर ये तो कैंसिल आउट हो गया 2x, बस यही आपका आंसर। अब यहाँ पर आ गया एफ ऑफ एक्स, तो f की f के साथ ही कंपोजिशन हमने फाइंड करनी है, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब f जो है बाहर है ना, तो इधर लिख ले पहले 2x + 1 और f के अंदर f पुट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, f ऑफ x पुट कर दें जी 2x + 1, तो इधर यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है वहाँ पे पुट करें, x यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं 2x + 1 ये +1 एज इट। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें 4x + 2 ये +1 एज इट, तो 4x ये आपके पास +3 लें जी, कंपोजिशन फाइंड आउट होगी मेरे पास। यहाँ पर जी ऑफ एक्स, तो g इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ पर आपका g ये पड़ा है 3 ओवर x माइनस 1। इसी तरीके से g के अंदर अब क्या पुट हो रहा है, g ही पुट हो रहा है, तो अब कर दें जी ऑफ एक्स, ये पड़ा है आपके पास, लगाएं वैल्यू 3 ओवर x माइनस 1, 3 ओवर ये आपके पास वेरिएबल आ गया, इसी की जगह आपने पुट करना है ये सारी चीज़, ये देखें पुट हो गया ये -1। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, तो नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1, डिवाइड करने से ये चीज़ 3 माइनस आ जाएगा। उसके बाद अब आपका क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, 1 पे डिवाइड करने से ये सारी चीज़ आएगी, तो 1 से इससे मल्टीप्लाई होने के बाद यही चीज़ फिर मेरे पास आ जाएगी। ये बना 3 ओवर 3 माइनस एक्स माइनस माइनस +1 ओवर x माइनस 1, तो ये मेरे पास 3 ओवर ये 3 और 1 4 माइनस x ओवर x माइनस 1, ये x माइनस 1 डबल बेटे के नीचे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 4 माइनस एक्स, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है जी यहाँ पे। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर पार्ट चेंज हो गया, फाइंड यही करना है हमने 4 फिर। हाँ जी, उसी तरीके से आपने क्या करना है जी, f इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ पर आपने जो बाहर लिखा है फंक्शन वो लिख लें x + 1। अब क्या करना है, f के अंदर g पुट हो रहा है तो g पुट कर दें, g ये पड़ा है आपके पास, कोई मुश्किल नहीं है जी इसमें। ये x आ गया, x की जगह 1 ओवर x² पुट करना है, बस अब सिंपलीफाई कर लेना है। नीचे x² आपका एलसीएम आ जाएगा, डिवाइड करने से 1 + x² अंडर रूट, तो 1 + x² अंडर रूट, जब x² का लेंगे तो x रह जाएगा, आंसर आ गया। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो जो बाहर फंक्शन है जी है वो पहले लिख लें, उसके बाद अब आपने यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो f कहाँ पे है जी आपका, ये पड़ा है x + 1 का स्क्वायर रूट, तो इधर भी x की जगह आपने पुट कर देना, x के इधर ये आ रहा है ना, तो x + 1 का स्क्वायर रूट और उस पर उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x + 1 आपका आंसर आ गया जी। यहाँ पर f इंटू एफ ऑफ एक्स, तो f कितना है जी, x + 1 का अंडर रूट, तो अब पुट क्या करना है, f ही पुट करना है, तो कर दें जी, ये पुट हो गया। अब इसी x के अंदर ये पूरा पुट करना है, गौर करना है, x + 1 अंडर रूट ये +1 एज इट, और ये सारा अंडर रूट, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा तो आंसर यहाँ पर क्लोज कर दें जी। ये आ गया जी जी ऑफ एक्स, तो g क्या पड़ा जी, 1 ओवर x², अब पुट क्या हो रहा है, g ही उसमें पुट हो रहा है, यानी कि 1 ओवर x²। बस क्या करना है, वैल्यूज़ लगाते जाना जी, आप लोगों ने कुछ भी नहीं है यहाँ पे देखें, जी ऑफ एक्स, जो जी ये देखें पढ़िए, उसकी बस वैल्यू लगाते जाए आप, मुश्किल तो कुछ नहीं है इसमें,
इस एक्स की जगह आपने लगाना है 1/x² और उसका ऊपर स्क्वायर है 1/1 का स्क्वायर 1, x² का स्क्वायर x4। अब ये x4 डबल बेटे के नीचे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 1, तो आंसर x⁴ लें जी। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे जी पार्ट नंबर 3 मेरे पास क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बाकी फाइंड यही करने हैं जी। हाँ जी, उसी तरीके से f(g)(x), हाँ जी, तो जो बाहर है पहले वो लिखना है आप लोगों ने। तो अब क्या है, अब जी पुट हो रहा है तो जी पुट कर दें इसमें। जी किधर है जी, x² + 1 और उसका स्क्वायर है जी ऊपर। इधर भी आपने क्या करना है, x की जगह पुट करना है जी x² + 1 और उसका स्क्वायर, ये -1 एज इट, और ये आपका अंडर, यानी कि x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है और कुछ नहीं किया। अब इसको सॉल्व कर लें बस। हाँ जी, स्क्वायर ओपन करें, ये बनेगा x⁴ + 2x² + 1, ये -1 आ गया, ये कैंसिल आउट, तो 1/x⁴ + 2x² आपका आंसर आ गया। जी ऑफ f(x), तो लिखें जी, जी ये पड़ा है x² + 1 होल स्क्वायर। अब जी के अंदर f पुट हो रहा है, जी f कितना है जी 1/x-1 का अंडर रूट। इधर भी जिधर x आ रहा है वहीं पे पुट करना है, x की जगह देखें गौर करना, ये चीज़ मेरे पास पुट होगी और उस पर स्क्वायर भी है, उसका स्क्वायर +1, अब होल का भी स्क्वायर है, ये ले जी। अब ये कैंसिल आउट कर देगा, 1/x-1 रह गया, ये +1 एज इट, और होल ऊपर स्क्वायर है उसका। अच्छा जी, इसको सॉल्व के लिए एलसीएम x-1 आ गया, तो यहाँ पर भी x-1 प्लस नीचे 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और होल का स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, x/x-1, तो ये आपके पास स्क्वायर, यही आंसर है। अगर स्क्वायर लहदा लिखा है तो लहदा लिख लें, नहीं तो ठीक है, ये आंसर आपका f(x). तो फंक्शन वो बड़ा है 1/x-1 अंडर रूट, एफ के अंदर एफ ही पुट हो रहा है, तो करें जी x-1, इधर भी x की जगह आपने टोटल क्या पुट करना है, ये चीज़ टोटल पुट करनी है, गौर करना ज़रा। इस x की जगह मैं पुट करने लगा हूँ 1/x-1 अंडर रूट, ये -1 एज इट, और टोटल का अंडर रूट है। क्या किया, कुछ नहीं किया, x की जगह ये वैल्यू दर्ज कर दी, ठीक हो गया जी। तो अब ये तो आपको सॉल्व नहीं होगा, बस यहाँ पर छोड़ दें जी, सिंप्लीफाई नहीं होगा। जी ऑफ x, तो जी ये पड़ा है x² + 1 होल स्क्वायर, जी के अंदर जी पुट हो रहा है x² + 1 और होल का स्क्वायर। तो गौर करना जी ज़रा, x के अंदर ये चीज़ पुट करने लगे हैं x² + 1 होल स्क्वायर, इस x की जगह पुट किया है, ऊपर उसके फिर स्क्वायर है, ठीक हो गया जी। गौर करना ज़रा, इस x की जगह अभी मैंने इतनी वैल्यू पुट की, अब x का ऊपर स्क्वायर भी है, प्लस ये वाला 1 और उसके ऊपर फिर स्क्वायर है, ये वाला। दोबारा फिर देख लें, ये मेरे पास x है, इस x की जगह पहले मैंने इतना ही सब पुट करना है, वो मैंने पुट कर दिया, x² + 1 का स्क्वायर पुट कर, x की जगह पुट किया है, फिर ऊपर x का स्क्वायर था तो मैंने देखें उसका स्क्वायर कर दिया, +1 एज लिखा है, फिर टोटल का भी स्क्वायर है तो टोटल स्क्वायर, ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये जस्ट इस तरह आंसर आ जाएगा आपके पास, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 4 बनेगा, +1, बस इतना आंसर आएगा जी आपका, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। पार्ट नंबर 4 आ गया जी, उसी तरीके से आपने इसको भी सॉल्व आउट करना है। हाँ जी, f(g)(x), तो f 3x⁴ - 2x², हाँ जी करें जी, आप जी पुट करें जी f के अंदर, जी ये बड़ा है मेरे पास 2/√x, इधर भी जहाँ पे आपका x आ रहा है वहाँ पे पुट करते जाना है, ये 3 एज इट है मेरे पास, ये x की जगह में लगा 2/√x
एक्स का अंडर रूट ऊपर पावर 4 है माइनस 2 इंटू एक्स की जगह भी यही चीज़ पुट होगी 2 ओवर अंडर रूट एक्स और यहाँ पे इसका आ गया ऊपर उसका स्क्वायर है। तो सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं इसको आप, नहीं तो आप यहाँ पर ये हल भी आपका वैसे ही हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं जी। हाँ जी करें जी ज़रा। ये कितना बनेगा आपके पास 3 वैसे ही 2 की पावर 4 आपके पास कितना आएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पर देखें जी इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1/2। इधर मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, x की पावर है 1/2, ऊपर पावर है 4 तो स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है जी। माइनस ये 2 एज इट, ये 4 और नीचे ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, x रह जाएगा 48 8 ओवर x। LCM आ गया आपका एक्स स्क्वायर 48 x 1 8x, यही आपका आंसर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी मेरे पास है जी 2 ओवर अंडर रूट एक्स, तो जी के अंदर एफ पुट हो रहा है, कर दें जी। एफ कहाँ पे है 3x⁴ माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 ओवर इस x की जगह आपने पुट करना है जी 3x⁴ माइनस 2x स्क्वायर, तो ऊपर अंडर रूट है 3, यही आंसर है, सिंप्लीफाई नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स तो करें जी पुट यहाँ पर, f कितना है 3x⁴ माइनस 2x स्क्वायर और f के अंदर f पुट हो रहा है। हाँ जी करें यहाँ पे कितना आ जाएगा इसके अंदर, यही चीज़ माइनस 2x स्क्वायर, तो इसको नीचे कर लेते हैं जी, ये इस पे पुट करना है, यही वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब देखिए 3 वैसे ही आ गया, x की जगह ये पहले पूरी वैल्यू पुट करें 3x⁴ माइनस 2x स्क्वायर और ऊपर उसका पावर 4 माइनस एज इट 2 वैसे ही x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है 3x⁴ माइनस 2x स्क्वायर और ऊपर उसका x का स्क्वायर है तो स्क्वायर, बस सॉल्व नहीं होगा जी, छोड़ देंगे। जी ऑफ एक्स, जी कितना जी 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, तो जी के अंदर जी पुट करना है, इस x की जगह पुट होगा 2 ओवर अंडर रूट एक्स और ऊपर उसके फिर अंडर रूट है 2 ओवर अंडर रूट अलग कर लें, 2 का अंडर रूट मैंने अलहदा कर लिया और यहाँ पर आएगा x का अंडर रूट, डबल अंडर रूट बन जाएगा, एक तो x पे पहले है, जब मजीद इसका ये टोटल का अलहदा किया तो एक और आ जाएगा, ये बनेगा 2 ओवर 2⁻x। अच्छा ये जो आपके पास है ये गौर करना, एक x की पावर 1/2, एक अंडर रूट की मजीद उसके ऊपर अंडर रूट है तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2, उसकी भी 1/2 आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था अगर ऊपर भी वैल्यू सेम हो नीचे भी ये आपके पास वैल्यू सेम हो तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपका असल बटा है जी ये वाला। अभी चलें ऐसे लिख देते हैं आपको ताकि कंफ्यूज ना हो। अब देखें ये बन गया x⁻1/4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4, ठीक है 2 ओवर अंडर रूट 2x, ये डबल बटे के नीचे ऊपर शिफ्ट कर दें इसको भी। और अब मैंने एक आंसर आपको बताया था कि अगर आपका स्क्वायर रूट ऊपर भी वैल्यू सेम है नीचे भी सेम हो, स्क्वायर रूट नीचे है तो ऊपर शिफ्ट कर दें, तो देखिए ऊपर भी वैल्यू सेम नीचे भी स्क्वायर रूट नीचे है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी ये आपका 1/4 एज इट आ जाएगा और यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट।